नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के एक बहुत ही खास, बहुत ही रंगीन त्योहार की। एक ऐसा त्योहार जो वसंत के आने की खुशी भी है और ज्ञान का उत्सव भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वसंत पंचमी की। तो चलिए आज इसकी खूबसूरती में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। आज के इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले कि ये त्योहार आखिर मनाते क्यों हैं, फिर देखेंगे कि इसके महत्व क्या क्या हैं, इसकी पूजा और परंपराएं कैसी हैं, और अंत में ज्ञान की देवी को नमन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि वसंत पंचमी मनाने के पीछे असल वजह क्या है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये वसंत पंचमी मनाते क्यों हैं? देखिए, ये सिर्फ कैलेंडर की कोई तारीख नहीं है, ये तो प्रकृति और ज्ञान का एक बहुत ही सुंदर संगम है। और इसका जवाब ना कोई एक नहीं है, बल्कि इसके कई पहलू हैं। एक तरफ तो ये त्योहार प्रकृति के जागने का, वसंत के आने का जश्न है, और वहीं दूसरी तरफ ये दिन ज्ञान, कला और संगीत को समर्पित है, एक तरह से हर नई शुरुआत का प्रतीक। इस त्योहार की सबसे दिलचस्प बात ही यही है कि इसका महत्व किसी एक चीज में नहीं बंधा है, बल्कि ये कई स्तरों पर फैला हुआ है। तो आइए इसके धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक तीनों पहलुओं को समझते हैं। तो वसंत पंचमी का जो पूरा महत्व है ना, वो समझिए कि इन तीन स्तंभों पर टिका है। एक धार्मिक, दूसरा सांस्कृतिक और तीसरा प्राकृतिक। और मजे की बात यह है कि ये तीनों एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। अगर धार्मिक नजरिए से देखें तो इसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि इसी दिन ज्ञान, संगीत और कला की देवी माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। ऐसा माना जाता है कि वो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा की रचनात्मक ऊर्जा हैं। अब बात करते हैं प्राकृतिक महत्व की। वसंत को यूं ही नहीं, ऋतुओं का राजा कहते हैं। ये वो मौसम है जब प्रकृति अंगड़ाई लेकर जागती है। ये न सिर्फ मौसम बहुत सुहाना होता है, बल्कि पूरी कायनात में एक नई ऊर्जा, एक नया जीवन भर देता है। और वसंत के आने का सबसे खूबसूरत नजारा क्या होता है? सरसों के वो खेत जो पीले फूलों से लहलहा उठते हैं। और देखिए कितनी दिलचस्प बात है, यही पीला रंग ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का भी सबसे पसंदीदा रंग माना जाता है। तो ये जो पीला रंग है ना, ये सिर्फ बसंत का रंग नहीं है, ये ज्ञान का, समृद्धि का और एक नई ऊर्जा का भी प्रतीक है। और शायद यही वजह है कि इस दिन पीले कपड़े पहनने और पीले पकवान बनाने की एक खूबसूरत परंपरा है। अच्छा, सांस्कृतिक तौर पर भी ये दिन बहुत खास है। इसे कुछ भी नया सीखने के लिए, कोई भी नई विद्या शुरू करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। कई जगहों पर तो एक रस्म होती है अक्षर अभ्यासम, जिसमें छोटे बच्चों को जिंदगी का पहला अक्षर इसी दिन लिखना सिखाया जाता है। तो हमने ये तो समझ लिया कि त्योहार क्यों मनाते हैं और इसका महत्व क्या है। अब सवाल ये उठता है कि इसे घर पर मनाया कैसे जाए, इसकी पूजा और परंपराएं क्या हैं? चलिए देखते हैं। देखिए, इसकी पूजा विधि ना बहुत ही सरल है। सुबह स्नान करके पीले या सफेद कपड़े पहने, फिर माँ सरस्वती की प्रतिमा या तस्वीर को एक पीले कपड़े पर स्थापित करें। उन्हें पीले फूल, मिठाई चढ़ाएं। और हाँ, जो सबसे खास परंपरा है, अपनी किताबें, अपनी कलम या अगर कोई संगीत का वाद्य यंत्र है तो उसे भी पूजा में जरूर रखें। माना जाता है कि इससे ज्ञान और कला पर देवी का आशीर्वाद बना रहता है। पूजा के बाद बारी आती है भोग की। इसमें भी पीले रंग की प्रमुखता होती है। अक्सर केसर वाली खीर या बेसन के लड्डू या मीठे चावल बनाए जाते हैं और फिर इस भोग को प्रसाद के तौर पर सब में बांटा जाता है। चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और कुछ उन पवित्र मंत्रों और प्रार्थनाओं को जानते हैं जो सीधे सीधे ज्ञान की देवी को समर्पित है। ये वो मंत्र हैं जो हमें उनके आध्यात्मिक सार से जोड़ते हैं। ये सरस्वती वंदना शायद सबसे जानी मानी प्रार्थनाओं में से एक है। अक्सर विद्यार्थी कुछ भी पढ़ना लिखना शुरू करने से पहले इसे जरूर दोहराते हैं। इसका अर्थ भी बहुत सीधा और गहरा है। हे वरदान देने वाली देवी, मैं विद्या का आरंभ करने जा रहा हूँ, मुझे हमेशा सिद्धि यानी सफलता प्राप्त हो। एक और बहुत सरल लेकिन उतनी ही शक्तिशाली प्रार्थना है ये। इसमें सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि ज्ञान के साथ साथ विवेक, वाणी में मिठास और सही रास्ते पर चलने की शक्ति मांगी गई है। सोचिए, किसी भी सीखने वाले के लिए ये कितने अनमोल गुण हैं। और आखिर में इस शांति मंत्र के साथ इसे समाप्त करते हैं। देखिए, वसंत पंचमी हमें एक बहुत गहरी बात याद दिलाता है कि जब प्रकृति में नयापन आता है और जब हम ज्ञान की खोज करते हैं तो दोनों ही चीजें जीवन में शांति और समृद्धि लाती हैं।